नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में सेटअप किए गए एक न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर को लेकर, जहां पर दोस्तों नोएडा एंड इसके आसपास के जो एरियाज है वहां पर जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए पायलट बेसिस पर एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर को सेटअप कर दिया गया है एंड साथ साथ में इसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों इस एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा नोएडा में सेटअप किया जाने वाला है एंड नाउ उनके द्वारा इसको सेटअप भी कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो एयर पोल्यूशन है वो एनसीआर रीजन में काफी ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो इसी कारण जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर था ये काफी नेसेसरी भी था। और वैसे दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर है ये प्योरली मेड इन इंडिया है, जिसके डेवलपमेंट के लिए हमारे जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है उनके द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है एंड साथ साथ में इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बीएचईएल के द्वारा उनका जो हरिद्वार प्लांट है वहां पर की गई थी। और वैसे बात करें इसके एग्जैक्ट लोकेशन की, तो जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर है इसको डीएनडी फ्लाईवे एंड नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच में जो स्लिप रोड है वहां पर सेटअप किया गया है, जिसको आप कह सकते हैं काफी हाईली पोल्यूटेड एरिया माना जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको और भी इनहांस करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो 2 फिक्स्ड बेसफुल मिशन सिमुलेटर्स को प्रोक्योर करने वाले हैं, जिनको हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए प्रोक्योर किया जाएगा। एंड इनको प्रोक्योर करने के लिए उन्होंने इंडियन डिफेंस पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एमयू भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये जो फिक्स्ड बेस सिमुलेटर होंगे इनको मेक इन इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा एंड साथ साथ में इनके डेवलपमेंट के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा वो भी प्योरली मेड इन इंडिया ही होने वाले हैं। और वहीं जो सिमुलेटर्स होंगे इनको हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो आने वाले समय में जामनगर बेस जो कि गुजरात में है एंड गोरखपुर बेस जो कि यूपी में है यहाँ पर सेटअप करेगी एंड दोनों के लिए इनके द्वारा 357 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। और वहीं जो पहला सिमुलेटर होगा वो अगले 27 मंथ्स के अंदर अंदर जामनगर में सेटअप कर दिया जाएगा और वहीं जो दूसरा होगा वो 36 मंथ्स के अंदर अंदर गोरखपुर में सेटअप कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के फर्स्ट लीगो प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर हिंगोली रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसे आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में एक अथॉरिटी है, उनके द्वारा हमारे देश का जो फर्स्ट लीगो प्रोजेक्ट है उसको गो अहेड दे दिया गया है। एंड इसके अंतर्गत हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको उनके द्वारा 225 हेक्टेयर ऑफ लैंड भी सौंप दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों आपको मैं डिटेल में बताऊं तो लीगो का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट एंड ये एक इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उन पर स्टडी की जाएगी। एंड एज ऑफ नाउ ये जो प्रोजेक्ट है इस पर हमारे देश में अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में ही इसको अप्रूव कर दिया गया था। एंड दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली में एक फैसिलिटी को डेवलप किया जाने वाला है जो कि इस प्रकार की पहली फैसिलिटी होगी। और वही बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की तो महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में ओंदा नागनाथ टाउन में दुधाला लोकेशन पर इसको सेटअप किया जाएगा। और इसको सेटअप करने के लिए जो लैंड है वो पिछले साल ही हमारी जो सेंटर है उनको सौंप दी जाने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते ये थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन दोबारा से अब इस पर काम स्टार्ट कर दिया जा चुका है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर एक लैब एंड उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया जाएगा। एंड कंट्री में आपको ये भी बता दूं कि इस तरह की जो लैब्स हैं वो यूएस जैसे कंट्रीज में ही पाई जाती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, जहां पर हमारे जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है उनमें कंट्रीब्यूट करते हुए हमारे देश की कोल एंड लिग्नाइट कंपनीज के द्वारा ये डिसाइड किया है कि वो हमारे देश में 5560 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। एंड इसके लिए ओवरऑल हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इंडिया के द्वारा और हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफी बड़े बड़े एंड एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स रखे गए हैं। और इनको अचीव करने के लिए हमारे देश में हर एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चाहे वो फिर छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो वो मैटर करता है। और वैसे थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले जो कोल इंडिया लिमिटेड है उनके द्वारा ही 3 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को और भी ऐड किया जाएगा, जिसके लिए उनकी टोटल कैपेसिटी होगी वो 7 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। एंड साथ साथ में इसके थ्रू वो उनका जो नेट जीरो कार्बन मिशन वाला टारगेट है उसको भी अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एंड इसके अलावा उनकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं जैसे कि सिंगरेनी कोल कंपनी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा भी कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाने वाला है। एंड ओवरऑल दोस्तों अगले 5 सालों के अंदर अंदर 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमें हमारे जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वहां पर इन कोल एंड लिग्नाइट कंपनीज के द्वारा होती हुई देखने को मिलेगी।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और अपकमिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर तो हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई एंड तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद को हाई स्पीड रेल से कनेक्ट करने के लिए हमारी जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा रिसेंटली महाराष्ट्र एंड तेलंगाना इन दोनों की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके साथ में एक मीटिंग की गई थी। एंड दोस्तों इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए जो डीपीआर है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्लान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत हमारे देश के जो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनको सबसे पहले कनेक्ट किया जाएगा। एंड इसी के अंतर्गत मुंबई एंड हैदराबाद ये कॉरिडोर भी प्लान किया गया है, जिसके लिए रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी। एंड यहाँ पर दोस्तों इसकी जो डीपीआर प्रिपरेशन का काम है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। एंड साथ साथ में इसके जो कुछ प्री प्लान्स हैं उनको भी शेयर कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत ये जो कॉरिडोर होगा ये महाराष्ट्र में थाने से तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो कोलूरू है वहां तक बनाया जाएगा। एंड इसके अंतर्गत 10 स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, जिसमें विकाराबाद, कालाबुर्गी, शोलापुर, पंडारीपुर, बारामती, पुणे, लोनावला एंड नवी मुंबई ये ओवरऑल 10 स्टेशन रहने वाले हैं। एंड साथ साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1198 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को भी एक्वायर किया जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ हमारी जो NHRCL है उनके द्वारा ये कुछ इन्फॉर्मेशन सामने रखी गई है, और दोस्तों इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर हमारे सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर कर लिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक स्टेट में होने वाले कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि उनकी जो स्टेट इकोनॉमी है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में आने वाले कुछ मंथ में ही हमें कर्नाटक स्टेट में 5000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों आपको मैं डिटेल में बताऊं तो रिसेंटली बेंगलुरु में एक टेक समिट हुई थी, जहां पर कर्नाटक गवर्नमेंट ने टेक रिलेटेड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को उनकी स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट भी किया था। एंड यहीं पर दोस्तों उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि HCL, अप्लाइड मटेरियल, रैकॉन एंड कुछ अदर बड़ी कंपनीज के साथ में MOU साइन किए हैं। एंड स्पेसिफिकली उन कंपनीज के साथ में MOU साइन किए गए हैं जो कि टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो काम है वो करती हैं। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत कंपनीज के द्वारा कमिटमेंट की गई है कि वो कर्नाटक स्टेट में 5000 करोड़ रुपए तक की कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड साथ साथ में 15,000 तक न्यू जॉब्स भी जनरेट करने वाले हैं। इसके अलावा IFB एंड तेजस नेटवर्क जैसी जो कंपनीज हैं उन्होंने भी कहा है कि वो कर्नाटक स्टेट में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनको भी सेटअप करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कब तक हमें ये इन्वेस्टमेंट कर्नाटक स्टेट में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की जो मेट्रो कार्स हैं उनकी इजी पार्किंग के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो मुंबई मेट्रो की जो कुछ लाइन्स हैं उनकी अलाइनमेंट में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। एंड इसके लिए मुंबई मेट्रो की लाइन 7 एंड मुंबई मेट्रो की लाइन 5 को सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो मुंबई मेट्रो की जो लाइन 7 है उसके अंतर्गत एक कार डिपो का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला था, जिसको मुंबई के दहाई में बनाया जाने वाला था। लेकिन दोस्तों जहां पर इसका कंस्ट्रक्शन होना था वो जो लैंड है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बिलोंग करती है, जिसके चलते डिसाइड किया गया है कि इसकी जो लोकेशन है उसको चेंज किया जाएगा। एंड इसके लिए जो मुंबई मेट्रो की लाइन 9 है उसकी अलाइनमेंट को कुछ चेंज करके एंड वहां पर जो कार डिपोट है इसके लिए प्लेस को एक्वायर किया जाएगा। एंड एक्जैक्टली जो लोकेशन होने वाली है वो भयंदर के राय मुर्दे लोकेशन होने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो मुंबई मेट्रो की लाइन 5 है उसके लिए भी माउजे कशेली में एक कार डिपो का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जबकि पहले उस कार डिपो का कंस्ट्रक्शन कोनगांव MIDC में किए जाने वाला था। एंड इसके चलते जो MMRDA है उनका कहना है कि आने वाले समय में जो मुंबई मेट्रो के ऑपरेशंस हैं वो भी काफी इजीली हो पाएंगे। एंड साथ साथ में जो कार्स हैं उनकी पार्किंग भी इजीली हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन मेडिकल एजुकेशन सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में और भी बेहतर मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली की टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एंड इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT दिल्ली की जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन कर लिया है, जिसके चलते आने वाले समय में ये हमारे देश में एक मेडिकल कोबोटिक्स सेंटर सेटअप करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो मेडिकल कोबोटिक्स सेंटर होगा ये इंडिया फर्स्ट मेडिकल कोबोटिक्स सेंटर होगा, जिसको IIIT दिल्ली में सेटअप किया जाएगा। एंड इस कोबोटिक्स सेंटर के अंतर्गत टेक इनेबल्ड मेडिकल सिम्युलेटर्स एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो कि स्पेसिफिकली हमारे देश में जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए होगी। एंड यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, इनके लिए जो स्टडी है उनको अवेलेबल करवाया जाएगा। एंड जल्दी इसको सेटअप करने पर काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।